बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के सीने में चोट लगने से तबियत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। उनको बीच में ही आरा रैली को छोड़कर जाना पड़ा। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है। प्रशांत किशोर को उस वक्त चोट लगी जब वो आरा में रैली के लिए आए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लोग उनसे इतना ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक प्रशांत किशोर को एक वहीं पर मौजूद एक गाड़ी के गेट से चोट लगी, उनके सीने में चोट लगी। और जब वो मंच पर पहुंचे तो बार बार वो अपनी छाती को रगड़ते दिखाई दिए, चूँकि उनको दर्द हो रहा था। और बाद में आनन फानन में प्रशांत किशोर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है साक्षी, कि अभी फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चोट उनको तेज़ लगी और तभी जो है बिना भाषण दिए मंच पर वो आए थे, लेकिन भाषण दिए बिना वो अस्पताल में चले गए। जब हम लोगों ने जो तस्वीर देखी, जो वीडियो सामने आए, जो ONOG को जो वीडियोस मिले हैं, उसमें उन वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि उनकी तबीयत नासाज नजर आ रही है। दर्द सीने में थी और वो दर्द जो था सीने में, वो उनके चेहरे पर भी साफ झलक रहा था। वो बहुत स्लो महसूस कर रहे थे अपने आप को, तबीयत खराब थी। और गाड़ी में भी जब उनको बिठाया गया और जब उनको लेकर के मंच से जब गाड़ी तक लाया गया, तब भी उनका हाव भाव से समझ में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब उनको गाड़ी में बिठाया गया तब भी बेहद शांत नज़र आ रहे थे, बीमार दिखाई पड़ रहे थे, परेशान नज़र आ रहे थे। और फिर उनको अस्पताल में आनन फानन में एडमिट कराया गया। बड़ी खबर यही है साक्षी कि फिलहाल स्थिति उनकी अच्छी है, स्थिर है, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ी खबर बिहार की राजनीति से कि उनकी तबीयत खराब हुई अचानक, जब वो भीड़ का सामना करना पड़ा उनको। बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी और इसी बीच कुछ लोग जो हैं उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा मौके पर धक्का मुक्की के हालात हुए और एक गाड़ी के गेट से उनको जोरदार चोट लगी उनके सीने में, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। जी नीरज जी, पहले हम दर्शकों को पूरा ये वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से अपने सीने को सहलाते हुए दिखते हैं प्रशांत किशोर, जो जोर शोर से रैलियों में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। आज उनके सीने में देखिए किस तरह से उनको चोट लगी और दर्द हुआ। तस्वीरें देखिए। जी साक्षी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ वो अपने बार बार सीने पर हाथ फिर रहे हैं, आसपास जो उनके समर्थक हैं वो उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चीज़ों को टटोल रहे हैं कि क्या वो कह रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे थे। और बाद में जब दर्द और बढ़ा तो फिर उनको मंच पर से गाड़ी तक ले जाया गया और गाड़ी से फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ हालात स्थिर बताए जा रहे हैं। जी नीरज जी, जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी कमर कसी हुई है और दमखम के साथ मैदान में उतर गए हैं, अब क्या लगता है आपको, क्या वो चुनावी रैलियों में असर पड़ेगा या आरा में वो दोबारा से खुद रैली करेंगे? क्योंकि जो संयोजक हैं वो लगातार मंच को थामे हुए थे, जनता को बांधने की कोशिश कर रहे थे। उससे इतर आपने स्टेज में देखा, वो अपने सीने को सहला रहे थे, भीड़ लगी हुई थी उनके आसपास में। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो असर कहीं चुनाव में तो नहीं देखने को मिलेगा, कहीं उनकी जो आगे रैलियों में उसमें तो देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि बड़ा असर तो आरा में दिख गया। देखिए, आरा में वो बिना भाषण दिए हुए उनको लौटना पड़ा और ये उनकी मजबूरी का बड़ा कारण था, क्योंकि सीने में दर्द हो रहा था और दर्द के हालात में वो भाषण देने के लायक नहीं थे। तभी वो बीच में ही समर्थकों को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके, वोटर्स को छोड़ करके उनको जाना पड़ा। साक्षी, आपको बता दें कि आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में प्रशांत किशोर पहुंचे थे भाषण देने के लिए, लेकिन सीने में चोट लगने के बाद उनको बैरंग वापस होना पड़ा। परेशानी का सबब ये है। और जहाँ तक बात प्रशांत किशोर की जज्बे की है, तो हम बीते काफ़ी दिनों से हम बिहार को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन बीतता होगा जब वो अपने समर्थकों से ना मिलते हों। हर वो दिन कभी ना किसी दूसरे ज़िले में। अभी हमने देखा कि बीते कुछ दिनों से उनका लगातार कार्यक्रम बिहार के जो सीमांचल के जो इलाके हैं उन ज़िलों में था, जैसे पूर्णिया हो गया, सुपौल हो गया, समस्तीपुर हो गया या बाकी ज़िले हो गए, वहाँ हुए। समस्तीपुर वगैरह में कार्यक्रम करने के बाद एक दिन वो जहानाबाद में भी थे, फिर अभी जो है आरा पहुँचे हैं और लगातार बैक टू बैक कई ज़िलों का दौरा उन्होंने किया है। और इन ज़िलों के दौरे के दौरान उनको ज़बरदस्त समर्थन हासिल
हासिल हुआ है। माना जा रहा है कि जो बिहार की विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें उनका जोर शोर से जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया और उसी तरह का प्रदर्शन की वो उम्मीद की जा रही है। युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं, जहां भी जाते हैं वो 3 तरह के नारे की बात करते हैं और वो पूछते हैं उन लोगों से कि जाति के आधार पर आपने वोट दिया, बदले में जाति वाले नेताओं ने आपको क्या दिया, आज भी आप वही काम कर रहे हैं। तो लोगों के जो सॉफ्ट टोन में वो बात करते हैं, वो साफ कहते हैं कि वो कोई बॉडीगार्ड लेकर के नहीं घूम रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन को लेकर के नहीं घूम रहे हैं, जिनको उनसे मिलना है वो आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन आज उसी मिलन के दौरान उनको चोट का सामना करना पड़ा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, समर्थक बहुत ज़्यादा थे, हर कोई उनसे हाथ मिलाना पड़ता था। लिहाजा जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे वो हालात को संभाल नहीं पाए और एक गाड़ी के गेट से उनकी टक्कर हो गई, जिसके बाद उन्हें सीने में चोट लगी और अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हालात अच्छे हैं, हालत उनकी स्थिर है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर बिहार के आरा से आपको बता दें, लगातार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का पूरा फेस जनता के बीच में रख रहे हैं और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।